कथा मात्रैक जीवनम, बड़े भाग्य पायहि सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। भागवत में लिखा है, संतों ने लिखा है कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे कोई श्रद्धा से एक बार श्रवण कर ले तो एक जन्म नहीं, जन्म जन्म तक वो भगवान के परम धाम में निवास करता है, कई जन्म कृपा प्राप्त करता है। भैया श्री यशपाल जी, मैया मधु जी बड़े भाव से कथा का पान करते हुए आप स्वयं और अपने परिवार को और आप सभी क्षेत्रवासियों को भी कथा के माध्यम से आप कृतार्थ कर रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि भैया श्री यशपाल जी के कोई ना कोई किसी न किसी जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, जिसके कारण आज भागवत स्वयं भगवान स्वयं घर में पधारे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जीवन में कभी एक कीर्तन भी नहीं करा पाते अपने घर में, सुंदरकांड का पाठ भी नहीं करा पाते लोग, लेकिन भागवत भैया जी करा रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच सोच करके केवल सोचते ही रह जाते हैं पर पूरा नहीं होता। एक बात और है, भागवत सब लोग करा भी नहीं सकते, क्योंकि भागवत वही लोग करा सकते हैं जिन पर बिहारी जी की विशेष कृपा होती है। धन से भागवत नहीं होती। अब कोई कहे कि धन हो तो भागवत, ना ना, भागवत में धन बाद में लगता है, पहले क्या लगता है? पहले मन लगता है। यदि मन है तो धन कोई मुद्दा नहीं। पहले मन हो, सच्चा भाव हो, सच्चा प्रेम हो, अंतरात्मा से आवाज निकल जाए कि प्रभु हमें भी भागवत सुनवा दो, कृपा कर दो, और शायद वो आवाज श्रद्धा और प्रेम की हुई और वो भगवान तक पहुंच गई तो भगवान स्वयं जवाब देते हैं कि अब चिंता ना करो, मैं स्वयं ऐसा समय निकालूंगा कि मैं स्वयं भागवत के रूप में आपके हृदय तक पहुंचूंगा, घर पधारूंगा। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, भागवत में लिखा है कि ये भागवत पोथी नहीं है, ये भगवान का स्वयं स्वरूप है, यही स्वरूप है ईश्वर का। सत्संग के माध्यम से ही भगवान भक्तों के हृदय तक पहुंचते। कल आप सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, गोकुल में पहुंच गए, मथुरा में भगवान प्रकट भये, चार भुजा, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए ना तो वसुदेव जी महाराज बेड़ियों में जकड़े थे, हाथों में बेड़ियां, पांव में बेड़ियां, हथकड़ियां, ताले बंद, बड़े बड़े दरवाजे बंद, पहरेदार पहरा दे रहे। कंस ने ऐसी पहरेदारी लगा रखी थी कि पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि हमें जल्दी से गोकुल छोड़कर आइए, वसुदेव जी बोले प्रभु आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? भगवान बोले क्यों? बोले मैं इतने बड़े बड़े बेड़ियों में, हथकड़ियों में जकड़ा हूं पर एक पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता, मैं बाहर कैसे निकलूं? सात दरवाजे बंद है, बताइए मैं कैसे जाऊं, कैसे बाहर निकलूं मैं? तब भगवान ने कहा कि आप हमें तो उठाइए, हमें तो लीजिए। और जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लिया, जैसे ही भगवान को धारण किया, पैरों की बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, सारा बंधन था सारा निवृत्त हो गया। वसुदेव जी महाराज बंधन से मुक्त हो गए और चल पड़े हैं श्याम सुंदर को लेकर के। भक्तों, जब कन्या को लेकर के यशोदा के पास पहुंचे, कन्हैया को रखा, कन्हैया के रखते ही यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को लेकर वसुदेव जी आ गए। और जैसे ही वसुदेव जी आए तो ताले बंद, पहरेदार ज्यों की त्यों जाग गए, दरवाजे बंद, हथकड़ियां जैसा था सब वैसा। कृष्ण को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हो गए। और वो कन्या कौन थी? वो कन्या थी माया, वो कन्या थी माया, योग माया। जब भगवान को लेकर आप चलते हैं ना तो संसार के हर बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, और जब माया को लेकर चलते हैं तो पुनः बंधन में बंध जाते हैं। ये भगवान कहना चाहते हैं। यदि बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो माया के साथ नहीं, माधव के साथ चलना होगा।
गोविंद के साथ चलना होगा, तब तो आप संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और माया संग रहेगी ना तो माया हमेशा बांधती है, ये कभी खोलती नहीं है। हम लोग किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी माँ आओ, लक्ष्मी माँ आओ, लक्ष्मी माँ आओ, लक्ष्मी माँ, बस आप आओ, आप आओ, आप आओ। अकेली लक्ष्मी को बुलाते रहते हैं। अच्छा, लक्ष्मी मैया का वाहन क्या है? उल्लू। लक्ष्मी मैया का वाहन क्या है? उल्लू। लक्ष्मी जी को बुलाओगे ना तो उल्लू पे चढ़ के आएंगी, उल्लू बना के चली जाएंगी। इसलिए लक्ष्मी, अकेली लक्ष्मी को कभी नहीं बुलाया जाता। अच्छा, आप अकेली को कोई निमंत्रण करे कि बहन जी आप बस आना, पति को मत लाना, आप आओ हमारे घर भोजन करने, आप जाओगी? सुनो, पति को मत ले आना, जाओगे? नहीं, हाँ या ना, रियल दिल से बोलो, जाएंगे? हमारे पति को नहीं बुलाया, हम क्यों जाएंगे? हाँ, हमारे पति को बुलाते ना तो पीछे पीछे हम चली आते हैं, भले हमें ना बुलाते है ना। तो लक्ष्मी जी को जब आप अकेली बुलाती हैं, सोचिए आपको कोई अकेले बुलाए तो आपका पति क्या सोचेगा। लेकिन बेचारे भगवान कुछ सोचते भी नहीं, सब लोग लक्ष्मी के पीछे पड़े रहते हैं। भगवान कितने धैर्यवान हैं, कुछ बोलती नहीं। उनकी तो पत्नी वही है ना, नारायण की पत्नी कौन? आप अकेली लक्ष्मी को बुलाते हो, भगवान को बुरा नहीं लगता होगा? देखो तो जरा, हमारी पत्नी से प्रेम है, हमसे प्रेम नहीं है। और यदि आपने लक्ष्मी को छोड़ के नारायण को इनवाइट किया, नारायण को बोला प्रभु आप आओ, तो जब नारायण आएंगे ना तो फिर लक्ष्मी एक पल कहाँ रुकती हैं उनके बिना। तो जब नारायण आगे आगे होते हैं तो लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे होती है। और लक्ष्मी को आपने बुलाया तो ना लक्ष्मी ही आएंगी ना सुख ही मिलेगा। आएंगी भी 2-4 दिन रुकेंगी और फिर लोग कहते हैं महाराज जी पैसा टिकता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, आता बहुत टिकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी तो है आपके घर में पर नारायण नहीं है, इसलिए टिकता नहीं है। पत्नी वहीं टिकती है जहां पति होता है। भले आप सोने का बंगला बना लो, लेकिन पति घास की झोपड़ी में होगा ना तो पत्नी वहीं घास की झोपड़ी की तरफ चली जाएगी, सोने के महलों को त्याग देगी। यदि पतिव्रता होगी तो, और कुलटा हुई तो राम जाने। तो जैसे पत्नी अपने पति के साथ घास की झोपड़ी में भी खुश रह लेती है, ऐसे लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां भगवान होते हैं, नारायण होते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान के तो टिकती है। कब टिकेगी ये? जब साथ में कौन होगा? अच्छा, जब लक्ष्मी अकेली आती है ना तो उल्लू पर बैठ के आती हैं, और जब लक्ष्मी नारायण के संग आती हैं तो किन के साथ आती हैं? नारायण के संग। किस पे बैठ के आती हैं? गरुड़ पर सवार होकर आती है। फिर उनका वाहन बदल जाता है, उनका वाहन गरुड़ होता है। और जो लक्ष्मी गरुड़ पर बैठ के आती है वो आती तो है पर आपकी बहन और आपकी बेटी बनकर के रह जाती है, माँ बन के रह जाती है, फिर वो जाती नहीं है। लक्ष्मी से हमारे 3 संबंध हैं। एक तो वो हमारी माँ है, या तो हमारी बहन है, या तो हमारी पुत्री है। तो हम अपनी माँ समझें, ये मेरी माँ है, हम माँ समझें। कुछ भक्तों ने लक्ष्मी नारायण को अपनी बेटी भी मान रखा। एक संत जी थे वो अपनी बेटी मान देते, ये मेरी बेटी है। राधा रानी को भी एक संत ने बेटी मान लिया था, बहुत प्रेम से। उनकी क्या है, उनकी ने 5 बेटे थे, उनके 5 बेटे थे पर उनकी बेटी नहीं थी। अब वो रोया करते, भगवान कौन सी गलती हो गई, कौन सा अपराध बन गया, प्रभु बेटे तो दिए तेने बेटी नहीं दी। एक बेटी मिल जाती तो बेटी का दान करके मैं से ऋण से उऋण हो जाता, कन्यादान करके मैं पूर्ण हो जाता। गोविंद मुझे एक बेटी दे दो। एक संत जी वहां से निकले, सेठ जी दुकान, उनकी दुकान थी, दुकान पर बैठे ना वो रोया करते थे, गोविंद क्या गलती हो गई, क्या अपराध हुआ, 5 बेटे तो दिए, एक बेटी नहीं दी। एक महात्मा जी ने देखा इस सेठ जी रो रहे हैं, भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले हमारे बेटी नहीं है इसलिए हम बेटी के लिए रो रहे हैं।
संत जी ने कहा पागल रोता क्यों है, राधा रानी को बेटी क्यों नहीं मान लेता? ये जो राधा रानी है ना, इनको अपनी बेटी मान ले, यही तो तेरी बेटी बन जाएंगी। अच्छा ऐसा भी होता है? बोले हाँ हाँ, भाव है तो सब कुछ होता है, भाव नहीं तो कुछ नहीं होता। मान ले ये राधा रानी ना तेरी बेटी है। लो भैया सेठ बड़े प्रभावित हुए और वो राधा रानी को अपनी बेटी के रूप में देखने लगे। देखना ही तो है ना, नजरिया ही तो बदलना है ना, बेटी के रूप में देखने लगे। अब वो बरसाने जाया करते, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, जब समय मिले अपनी बेटी से जाते और बरसाने में लाडली का खूब प्रेम से दर्शन करते। श्याम गोविंद का वृंदावन में और राधा रानी का बरसाने में प्रेम से दर्शन, मेरी बेटी, उन्हें बड़ी शांति मिलती। वो पूरा मान चुके थे दिल से कि ये मेरी बेटी है। कभी चूड़ियां लेकर जाता, कभी साड़ियां लेकर जाता, कभी सूट लेकर जाता और भाव से राधा रानी तक पहुंचाता। माँ बेटी जरूर पहन लेना, पहनना जरूर। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे बड़े खुश थे। हमारे 5 बेटा है और 1 बेटी। बड़ा भाव था, बड़ा प्रेम था। एक दिन गांव में एक चूड़ी वाली आई, चूड़ी ले लो चूड़ी। सेठ जी मिल गए, सेठ जी चूड़ी अपनी बहुओं को पहनाओगे? हाँ हाँ चली जाओ, ये हमारी बहुएं हैं, 5 बहुओं को चूड़ी पहना देना और पैसा जितना हो तो दुकान पे आके हमसे ले जाना। ठीक है। चूड़ी वाली गई और प्रेम से चूड़ी पहनाई। चूड़ी जब 5 बहुएं चूड़ी पहन के चली गई तो एक सुंदर सी कन्या आ गई। ए चूड़ी वाली, मुझको भी चूड़ी पहना दे। तुम कौन हो? अरे यो मेरे बाप को घर है, ये जो सेठ जी है ना ये मेरे पिता हैं, मैं इनकी बेटी हूँ। अच्छा सेठ जी ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था। हाँ हाँ सेठ जी से पूछ लेना, हमें भी चूड़ी पहनाओ और पैसा हमारे पिताजी से लेना। बढ़िया सी चूड़ी। हाँ हाँ बेटी आ, तू बेटी है, आजा। बैठा लिया और चूड़ी वाली ने बढ़िया से हाथ पकड़ पकड़ के और राधा रानी को बड़े भाव से चूड़ी पहना दी। देख कितनी सुंदर है। हाँ हाँ बड़ी सुंदर है। सेठ जी के पास चली गई चूड़ी वाली। सेठ जी लाओ, 6 लोगों को चूड़ी पहनाई है, पैसे इतना हुआ। सेठ जी बोले तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे हमारी 5 बहुएं हैं, 5 का कितना हुआ ये बोल। नहीं नहीं सेठ जी 5 लोगों ने नहीं, चूड़ियां तो 6 लोगों ने पहनी है। सेठ जी बोले कहीं तू हमसे झूठ तो नहीं कह रही है? हम ही दिखे हैं तुझे लूटने के लिए? अरे हमारी 5 बहुएं, कितनी बार कहें, हमारी कोई छठवीं बहू नहीं है। नहीं उसने कहा था वो आपकी बेटी है। अरे मेरी कोई बेटी है क्या? मेरी 5 बहुएं हैं, 5 बेटे हैं मेरी बेटी नहीं है। अच्छा आपकी कोई बेटी नहीं है? चूड़ी वाली बोली कोई बात नहीं, फिर कोई झूठ बोल के पहन गई होगी। ठीक है आप 5 का दे दीजिए। 5 बहुओं का पैसा लिया, चूड़ी वाली चली गई। रात हुई, सेठ जी खा पी के प्रेम से सो गए और जब सोए तो राधा रानी रोने लगी। सपना आया सेठ जी को, राधा रानी रो रही थी। सेठ जी बोले बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही है? राधा रानी बोली पिताजी आपको 5 बहुएं तो याद रही पर एक बेटी याद नहीं रही। 5 बहुओं का पैसा तो था आपके पास चुकाने के लिए, पर एक बेटी का पैसा नहीं था आपके लिए। कहने को है कि आप हमें अपनी बेटी मानते हो, लेकिन जब संबंध निभाने का टाइम आया तो आप तो हमें भूल गए। 5 बहुएं याद थी पर आपको एक बेटी याद नहीं रही। अरे चूड़ी वाली से मैंने चूड़ी पहन ली अपने हाथों में, आपने बहुओं का पैसा दे दिया पर मेरा पैसा नहीं दिया, मुझे ऋणी बना दिया आपने। सेठ की आंखें खुल गईं, स्वप्न टूट गया। सेठ आवाक रह गया, चारों तरफ देखने लगा, रोने लगा, मेरी बेटी क्षमा करना, मेरी पुत्री क्षमा करना, मेरी लाली क्षमा करना। दौड़ पड़ा आधी रात को सेठ चूड़ी वाली के घर, दरवाजा खटखटाया, बहन जाग, बहन जाग। जागी, सेठ जी क्या हुआ? बहन ये रहा, मैं गलत था, मेरी एक बेटी है, मैं भूल गया था, 5 बहुओं का पैसा था, ये एक बेटी का पैसा, ये गलती हो गई। चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरे पांव क्यों छूते हो? अरे क्या बताऊं चूड़ी वाली, मैं तो केवल बेटी माना हूं, मुझे तो स्वप्न में आज दर्शन हुआ, पर धन्य है तू जो तेरे सामने राधा रानी बैठ गई और अपने हाथों से तूने उनको चूड़ी पहनाई। तूने कौन से पुण्य किए कि मैं
वो दर्शन नहीं कर पाया, वो सुख नहीं ले पाया जो तूने वो सुख आनंद ले लिया। राधा रानी के हाथों को तूने स्पर्श कर लिया, उन्हें छू लिया, उन्हें पास से देख लिया। बस वो दिन से राधा रानी का नाम लेते लेते सेठ जी घर परिवार छोड़कर और अपनी बेटी के चरणों में चले गए। वहीं प्रेम से रहते, राधा रानी की शरण में और भगवान नाम जपते, अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। ये कलयुग की सच्ची घटनाएं हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम जहां है वहां सब कुछ है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि भगवान से संबंध होना चाहिए। भगवान से क्या होना चाहिए? रिश्ता होना चाहिए। कोई एक रिश्ता हो भगवान से। त्वमेव माता, या माँ मान लो, कन्हैया मेरी माँ है, या पिता, त्वमेव माता च पिता, या पिता ये मेरे पिता। माता पिता नहीं बनते कोई बात नहीं, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव ये मेरा सखा। अर्जुन ने सखा माना ना, सखा है ये, कृष्ण मेरा सखा। त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम, सब कुछ आप हो। सीधी सी बात शास्त्र कहना चाहते हैं, सदगुरु कहना चाहते हैं कि जो भी मानना है, जो भी बनाना है, वो कृष्ण को मानो और कृष्ण को ही बनाओ। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मैं कृष्ण के अतिरिक्त किसी को जानता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण से संबंध हो, माया से संबंध ना हो, माधव से संबंध हो। माया माया सब कहे, माधव कहे न कोई, एक बार माधव कहे तो माया चेरी होए। माया के पीछे हम दौड़ते हैं, पर माया तो माधव के पीछे दौड़ती है। इसलिए माधव के पीछे दौड़ो ना तो माया आपके पीछे दौड़ने लगेगी। माया के पीछे दौड़ोगे तो ना माया लगेगी ना माधव लगेगा, और माधव के पीछे दौड़ोगे तो माया भी और माधव दोनों मिल जाएंगे। भाई एक उदाहरण से समझिए कि एग्जाम्पल आपको देता हूं। सुबह सुबह पश्चिम दिशा की तरफ आप दौड़ेंगे तो आपकी परछाई कहां होगी? आपके आगे कि आपके पीछे? बताइए। सुबह सुबह पश्चिम दिशा की तरफ भागेंगे तो आपकी परछाई आपके आगे होगी, आपके आगे। आप जितना तेज भागेंगे आपकी परछाई आपसे उतना तेज भागेगी। पकड़िए, मैं परछाई को पकड़ना चाहता हूं, पकड़ूंगा ना तो वो और भागेगी। तो परछाई को भला क्या पकड़ना? अभी तक परछाई आपके आगे थी, अब क्या करना है? आपको थोड़ा सा टर्न होना है। क्या होना है? मुड़ना है। अब सूर्य भगवान की तरफ मुंह करो और सूर्य भगवान की तरफ दौड़ो, और जब आप उनकी तरफ दौड़ेंगे तो आपकी परछाई आपके पीछे लग जाएगी कि नहीं? हाँ, अभी तक आपके आगे थी, अब आपके पीछे हो गई कि नहीं? जब भगवान की तरफ दौड़े तो पीछे हो गई, और जब भगवान को पीठ दिखा के भाग रहे थे तब आगे आगे थी। हाँ, जिस दिन माधव को पाने के लिए दौड़ोगे ना, संसार का हर सुख आपके पीछे लग जाएगा। संसार का हर सुख आपके पीछे लग जाएगा। और जिस दिन भगवान को पीठ दिखा दी, उस दिन सुखों के पीछे आप भागेंगे, ना सुख मिलेगा ना शांति मिलेगी। इसलिए जमाने की तरफ पीठ कर लो और गोविंद की तरफ मुंह कर लो। लेकिन हमने उल्टा कर रखा है, हमने जमाने की तरफ मुंह कर रखा है और गोविंद की तरफ पीठ कर रखी है। हमें गोविंद को अपना मुंह दिखाना है। कन्हैया कभी हम पर कृपा करो, अपने चरणों को हमारे मस्तक पर रखो, हम पर दया करो, कृपा करो। कहना चाहिए, कभी कभी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। कभी कभी भगवान से ना प्रेम की लड़ाई करनी चाहिए। कन्हैया हम तेरे से धन दौलत कहाँ मांगते हैं? यदि आप धन दौलत मांगते हैं तो फिर आप ये लड़ाई नहीं कर सकते जो मैं कहने जा रहा हूं, और यदि नहीं मांगते तो फिर ऐसी लड़ाई चल सकती है। हे कन्हैया हम तेरे से धन कहाँ मांगते हैं, धन दौलत कहाँ मांगते हैं? अरे तेरा प्रेम ही तो मांगते हैं, तेरी याद तो मांगते हैं। बस हमें तो इतनी कृपा करना हम पर कि हमें तेरी याद आती रहे। बस अपने प्रेम की भिक्षा हमारी झोली में डाल दे, और बस दिन रात हम तेरी याद में रोते रहे, दिन रात तुझे याद करते रहे, तेरे शिवा हमें कोई याद ना आए, ये हमें चाहिए। ये झगड़ा करके भी आप पा सकते हैं भगवान से प्रेम का। केवट कहता है ना कि मैं आपको पार तभी लगाऊंगा जब पहले पांव धो लूंगा।
मांगी नाव न केवट आना, कहाँ तुम्हार मरम मैं जाना। केवट कहता है कि मैं आपके चरणों को धोए बिना पार नहीं लगा सकता, पार नहीं लगा सकता। तो अच्छा भैया धुल लो फिर पाँव, ठीक है, आपकी इच्छा हो तो धुले, हमारी गरज नहीं है, आपकी गरज हो तो धुलवाओ। हाँ? आपको जाना, हम तो कह रहे हैं यहीं खड़े रहो। अच्छा केवट इसलिए नहीं धुल रहा था, धुल देंगे तो पार हो जाएंगे, जब तक नहीं धुल रहे हैं तब तक इनका दर्शन हो रहा है, इसी बहाने दर्शन वो करना चाहता था। घिस घिस के पांव धुलने, पानी कठवता भरी ले आवा, राम केवट राम रजाय सुपावा। कठौता में पानी लाया और घिस घिस के धुलने लगा राम जी के चरण, और राम जी के चरण धुलता और हिलाता जाता। राम जी बोले धीरे धीरे धुल, कोई जबरदस्ती नहीं है, हिलाए जल रहा, गिराएगा क्या। केवट बोला प्रभु एक काम करो, ये अपना जो हाथ है ना ये मेरे सिर पे रख लो। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे प्रभु आप रो रहे हैं। राम जी बोले अभी तक तो मैंने समझा था कि भक्तों को मेरा सहारा चाहिए, भक्तों को मेरा सहारा चाहिए, और आज तूने महसूस करा दिया कि भगवान को भी तुझ जैसे भक्त का सहारा चाहिए। आज तेरे सिर पे हाथ रख के मैं तेरा सहारा ले रहा हूँ, तेरे सिर का सहारा ले रहा हूँ। देखिए तो सही, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चलेगा। कभी कभी भगवान को भी आम आदमी बनना पड़ता है, हम जैसा आप जैसा बनना पड़ता है, कहना के पड़ता है। केवट ने पांव धोए और घर की तरफ चला गया। राम जी बोले कहाँ जा रहा पागल, ये पांव धुल गए अब तो पार लगा दे। केवट बोला प्रभु जो पहले खड़े हैं उनको तो पार लगा दूं, आपके लिए मैं अपना नियम तो नहीं बिगाड़ूंगा ना। नहीं नहीं भाई, पर यहाँ तो मेरे अतिरिक्त तो कोई है नहीं ना। केवट बोला आपको नजर नहीं आ रहे हैं प्रभु, यहाँ बहुत लोग खड़े हैं। कौन? केवट बोला मेरे पूर्वज मर गए हैं जितने, दादा परदादा, ये सारे लोग अभी वेटिंग में खड़े हैं। आपके चरणों का धौमन जब मैं उनके नाम से छिड़कूंगा तो वो भवसागर से पार हो जाएंगे। जब उनको पार लगाऊंगा उसके बाद आपको नाम बिठाकर पार लगाऊंगा। हाँ, जब केवट के, जब राम का चरणामृत आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं शालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल जी के स्नान के बाद जो जल बचता है ना उसे चरणामृत कहते हैं। जो उस चरणामृत को पी लेता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, सब पुराणों में लिखा है। और आज तो केवट ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान का चरणामृत उसने अपने पूर्वजों के नाम से छिड़का, इसलिए भगवान का चरणामृत ना घर पे छिड़का जाता है, ताकि हमारे पूर्वजों के ऊपर भी यदि पड़ जाए, जहां जहां पड़ेगा वो शुद्धि हो जाएगी। पूर्वजों के नाम से डाला तो पूर्वज लोग सारे लोग पार हो गए, और जब पार लगाया तब राम जी को अपनी नाव में बिठाया, और नाव में बिठा कर केवट नाव चला लेकर के डगमग डगमग बीच नदी में, गंगा जी में नाव डगमग 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 डुलाने लगा। राम जी बोले भैया क्या मारेगा, तेने प्राण ले रखा मुझे मारने का? क्यों प्रभु क्या हुआ? अरे ये नाव कोई सब कोई सीधा चला था, तुम ऐसे ऐसे चला रहे हो, हिला रहे हो, तुम्हें तो तैरना आता पर हमें तो नहीं आता। केवट बोला एक काम करो, आपको तैरना नहीं आता तो आप मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते? कितना चतुर है, काश हम भी इतने चतुर होते। भगवत कृपा को छोड़ना नहीं चाहिए। जब कृपा मिले ना भगवान की तो वहां पर तो जितना हो सके पहुंचना चाहिए। चतुराई क्या है? चतुराई आपकी ये है कि आप भगवान की एक भी कथा ना छोड़ें। 3 बजे से कथा का टाइम है, 2:30 बजे से तो पूरे शुरू से आ जाएं। देखो अब ये जो कथा हो गई, अब जो बाद में आएंगे, कहता आप मेरा हाथ पकड़ लो। तू क्यों नहीं पकड़ता राम जी का हाथ? तू भी तो पकड़ सकता था, लाओ मैं आपका हाथ पकड़ लो। डर लग रहा है। केवट बोला प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, कभी भी आपको छोड़ सकता हूं, लेकिन आपने जिसका हाथ पकड़ लिया ना, आप कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कभी आप भगवान को मत पकड़ना।
कोशिश ऐसी हो कि कन्हैया तुम हमें पकड़ो, क्योंकि हम पकड़ लेना तो हम तो कभी अभिमान में छोड़ भी देंगे, हम तो कभी अहंकार में भगवान को छोड़ भी देंगे ना, पर भगवान जिसे पकड़ेंगे वो कभी नहीं छोड़ते। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है। राम जी से शिकायत है, कहो तो कह दूं। हे राम जी, मेरे गोविंद से भी एक शिकायत है। लेकिन भक्त भगवान को, प्रभु मैं क्या पकड़ूंगा, आप उतर के केवट ने राम जी को, केवट नाव से राम जी को किनारे लगाया। अब राम जी उतर के खड़े हो गए। सीता जी ने अंगूठी उतार के दे दी, केवट तुमने हमें पार लगाया, एक काम करो ये अंगूठी रखो और जाओ। उतराई में पैसा तो है नहीं हमारे पास, अंगूठी रख लो, बेच के काम कर लिया। केवट की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा ये रख लो, क्यों रो रहे हो, हम दे तो रहे हैं। केवट बोला प्रभु आप दे रहे हैं इसलिए तो रो रहा हूं, नहीं देते तो नहीं रोता। अच्छा इसमें रोने का क्या है? केवट बोला प्रभु यदि आपसे आज मैंने उतराई ले ली तो हमारी जाति के लोग हमें अपनी जाति से निकाल बाहर करेंगे। अच्छा क्यों भाई, क्यों बाहर कर देंगे? केवट बोला प्रभु नाई से नाई सेविंग के पैसे नहीं लेता, धोबी से धोबी कपड़ों की धुलाई नहीं लेता। आप भी हमारी जाति के हैं, अब हम आपसे क्या उतराई लें? राम जी बोले भाई हम क्षत्रिय हैं, तुम केवट हो, कहाँ एक जाति भाई? तब केवट बोला प्रभु व्यापार करने वाले को ना, वो किसी भी जात का हो उसे व्यापारी कहा जाता है। सोने का काम कोई भी करने लगे उसे सोनी कहा जाता है, सोनार कहा जाता है। ऐसे आप भी केवट हैं और हम भी केवट हैं। कैसे? बोले आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगा दिया, मैं मर करके आपके घाट आऊंगा, भवसागर से पार लगा देना, यही मेरी उतराई होगी। क्योंकि आप भी पार लगाते हैं और मैं भी पार लगाता हूँ। फर्क इतना है कि मेरा छोटा सा कामकाज है, मैं दिन में 2-4 लोगों को पार लगाता हूँ, आप थोक व्यापारी हैं, आप करोड़ों को रोज पार करते हैं। इसलिए हम पर कृपा करो। ये केवट की भक्ति है, ये जिद्दी भक्त है। ये कह कह के अपने ऊपर कृपा करवा रहा है, हमारे ऊपर हाथ रखो तो हमारे ऊपर अब हमारा हाथ पकड़ो, ये सब कह रहा है और बहुत प्रेमी है केवट। अच्छा भगवान को ना कोई जात पात नहीं चाहिए, भगवान को कोई ऊंच नीच नहीं चाहिए। भगवान को केवल भक्त का सच्चा प्रेम, सच्चा भाव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अभी आप सुनेंगे भगवान गोपियों के घर जाते हैं और किसी किसी के घर की मटकी उठाकर ना धम्म से पटक देते हैं। जिस मटकी में माखन नजर नहीं आता ना उस मटकी को भगवान छोड़ते नहीं, तोड़ ही देते हैं। अच्छा मटकी को तोड़ दिया, इसके पीछे अर्थ क्या है? इसके पीछे अर्थ यह है कि भगवान मटकी तोड़ते हैं जिस मटकी में मक्खन नहीं होता। मानो कहना चाहते हैं भगवान कि ये जो खोपड़ी है ना, ये सिर है ना, यही तो मटकी है। और जिस मटकी में मतलब जिस सिर में, जिस दिल दिमाग में भगवान के प्रेम का मक्खन नहीं होता, परमात्मा उस मटकी को तोड़ दिया करते हैं। यदि आपकी खोपड़ी में प्रेम का मक्खन है, भगवत प्रेम का मक्खन है, तब तो बढ़िया, और नहीं है तो जैसे भगवान तोड़ देते हैं ऐसे भगवान उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। और जिनके हृदय में प्रेम नहीं होता उन्हें छोड़ देते हैं। तो भगवान हमें छोड़ें ऐसी स्थिति ना आवे, उसके लिए हमें भगवत प्रेम करना होगा। आज श्री वसुदेव जी महाराज जब आए
और माँ यशोदा ने जब देखा कि बुढ़ापे में छोरा भयो, नंदा सुनंदा ने खूब आवाज लगाई, अरे यशोदा जाग देख, तेरे बुढ़ापे में छोरा भयो है। अब नंद बाबा ने जब सुनो भैया मोकू छोरा भयो है, चारों तरफ हल्ला मच गयो, भैया छोरा भयो है, या यशोदा के बुढ़ापे में छोरा भयो है, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलारा या ने बुढ़िया ने जायो है, सारे ब्रज में हल्ला है गो, बुढ़ापे में छोरा भयो, बुढ़ापे में छोरा भयो। अब सारे ब्राह्मण देवता इकट्ठे हो गए, स्वस्ति पाठ करने लगे। नंद बाबा सबन को गैया दान करने लगे। भैया जितनी गैया, सबसे ज्यादा गैया उस समय नंद बाबा के घर पे थी। गायों का दान करना प्रारंभ कर, जितनी तुमसे बने ले जाओ। पहले का धन क्या था? आज लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, पहले का धन क्या था? गौधन, गजधन, बाजधन। पहले जिसके घर में जितनी गैया हुआ करती थी वो उतना बड़ा आदमी कहलाता था, जितनी घोड़े हुआ करते थे उतना बड़ा आदमी कहलाता था, जितना हाथी हुआ करते थे उतना बड़ा आदमी। और बाज, हंस, ये पहले का धन है। गौधन, गजधन, बाजधन। और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन मैया जी, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। इसलिए जितना मिला है, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान पुण्य करना, जय हो, ले जाओ ले जाओ, खूब भूमि दान, मिट्टी दान, जो बन पड़ा, सोना दान, हीरा दान, सब दान करने। सारे ब्रजवासी आनंदित हो गए। नंद बाबा बोले, भैया मैंने तो उम्मीद छोड़ रखी थी, बुढ़ापे में 80 साल को डोकरा कोई छोरा भयो घर में, लेकिन मैंने उम्मीद छोड़ रखी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, भाई बुढ़ापे में भगवान ने पुत्र रत्न हमें दे दिया। चारों तरफ शोर। नंद बाबा बोले, मोको भी तो दिखाई दे। सुनंदा बोली, बाबा बधाई लगेगी, अब के बाद दर्शन मिलेगा। का बधाई लेगी? बोले, मोको कछु ना चाहिए, मोको एक बधाई चाहिए। बोले, क्या? बोले, जब मैं आधी रात को भी आऊं तो अपने छोरा को दर्शन कराना पड़े। ठीक दियो मैंने। अब जब सामने कृष्ण है तो उनके सामने को हीरा मोती कोई मांगेगा? अब नंद बाबा ने जो भगवान को देखा, आहा कितने सुंदर थे भगवान, कल्पना कर लो आप। अच्छा, कितने सुंदर थे? छोटी सी बात कह दूं आपको, कितने सुंदर हैं भगवान। कैसी आंखें हैं, कैसी उनके बाल हैं, कैसी उनकी छटा है। रूप तुम्हारा देख के मोहन, हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांध पे सोहे, पीला पीतांबर कांध पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। कितने सुंदर है मेरे गोविंद, है ना? इनके जैसा कौन होगा? श्याम सुंदर। आज जब नंद बाबा ने देखा, मन प्रफुल्लित हो गया। आहा भगवान, तैने देर से दियो पर बड़ो दुरुस्त दियो। हाँ, भगवान की अद्भुत कृपा। अब भगवान श्री कृष्ण अभी छोटे से थे, अभी 6 दिन के हुए थे कि पूतना मौसी चलते। पूतना मौसी भगवान को मारने, कंस ने मीटिंग करी, भाई देखो हमें मारने वाला बड़ा हो गया, वो हमें मारे उसके पहले हमें मारना होगा। तब नंद बाबा कंस को कर चुकाने के लिए घर से छकड़ों में सामान भर भर के नंद बाबा घर से निकले मथुरा की तरफ, और मथुरा से पूतना मौसी चल पड़ी कृष्ण को मारने के लिए। अच्छा, पूतना मौसी बच्चों को मारती थी। ये पूतना कौन था, इसका जरा मैं परिचय दे दूं। ये बकासुर की बहन थी। कंस के मंत्रिमंडल में बड़ा पद था इसका, उद्योग मंत्री थी पूतना। पूतना लोकबालघ्नि राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरये स्तनम दत्त्वाप सद्गतिम। पूतना मौसी चल पड़ी भगवान को मारने पर। पूतना की शक्ल नो बड़ी भयंकर थी, बड़े अटपटे चिड़िया के घोंसला जैसे बाल, बड़े बड़े दांत, एकदम काली। पूतना देखी, राम राम मैं ऐसी बनकर जाऊंगी तो सारे
बच्चे देखकर घर में चले जाएंगे, फिर मारने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। तो पूतना मौसी सोची पहले मैं अपनी शक्ल बदल लूं। पूतना अपनी शक्ल बदलती है और बढ़िया प्रेम से पूतना ने, माया जानती थी पूतना, माया के बल पर उसने अपने आप को बहुत सुंदर कर लिया। ऐसी बन गई मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं, इतनी सुंदर बन गई पूतना मौसी। और वो बन ठन करके यशोदा के पास पहुंच गई। यशोदा ने कन्हैया को गोद में ले रखा था। यशोदा के पास आ गई पूतना, अरे यशोदा बधाई हो, बुढ़ापे में तो को छोरा भयो है। हाँ बधाई हो। मैया बोली बहन आप कौन? अरे मोको ना पहचानी, मैं तेरे संग खेलती थी खाती थी। अब बूढ़ी यशोदा दिमाग लग, कब खेलती थी कब, अरे भूल गई बहन। अच्छा तो अभी अभी बुढ़ापे में छोरा भयो है, बच्चों को कैसे रखते हैं, तुझे कुछ पता नहीं ना। एक काम कर, चल मेरे लिए पानी लेके आ, मैं तब तक तेरे छोरा को संभाल रही हूँ। यशोदा बोली बहन संभालियो, तुम सबन के आशीर्वाद से बुढ़ापे में छोरा भयो है, या को ऐसा आशीर्वाद दीजो काहू संकट ना आ सके यहाँ के ऊपर। यशोदा मैया ने छोड़ दिया और जैसे श्याम सुंदर पूतना माँ की गोद में गए, पूतना को देखते ही भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, आंखें मूंद ली भगवान। क्यों? किसी ने कहा भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? मानो भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना हमें मारने आई है। भगवान ने आंखें क्यों बंद करी, इस पर संतों ने बड़े भाव दिए हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना हमें मारने आई है, और वो हमें तो मार नहीं सकती ना, पूतना को तारना होगा। तो मानव आंख बंद करके भगवान पूतना का पुण्य देखने लगे कि पूतना का एक भी पुण्य मिल जाएगा तो मैं भवसागर से पार लगा दूंगा, इसको तार दूंगा। तो मानो पूतना का पुण्य देखने के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसकी डायरी उलट पलट के देख लूं, कोई पुण्य है इसका जीवन में, उस पुण्य के बल पर इसे तार दो। हाँ थोड़ा शांति का परिचय दें भैया, बच्चों से बातें कम करें, बच्चों को कथा पे छोटे छोटे बच्चों को नहीं लाएं, और लाएं तो बहुत प्रेम से सावधानी से बिठाएं। हाँ बहुत 3 घंटे का तो समय मिलता है, हमें तो कम से कम 5 घंटे चाहिए कथा सुनाने के लिए। आप 3 घंटे दे रहे हैं और उसमें भी हल्ला करेंगे, शोर करेंगे तो कैसे काम चलेगा। प्रार्थना मेरी विनती है, बहुत सावधानी से आप जिम्मेदार बनिए और बहुत सावधानी से बैठिए तो बैठे रहिए, और उठिए तो फिर प्रेम से कथा में ध्यान दीजिए, अपना काम करके, विघ्न ना हो। पूतना मौसी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि उन्हें पुण्य देखना, क्योंकि भगवान तारते हैं ना। एक सज्जन तो कह रहे थे, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा। बहाना क्या? सत्संग का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। बहाना विष का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ प्रहलाद जी को तारा। और बहाना खंबे का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तो प्रहलाद उसको तारा, ध्रुव को तारा। अब भगवान पूतना को देख रहे हैं, पूतना का एक भी पुण्य मिल जाए तो तार दे। इतना दयालु कौन होगा। पूतना को देखकर भगवान ने आंख इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना का तन तो सुंदर था, बड़ी बन ठन कर आई थी, लेकिन पूतना का मन सुंदर नहीं था। मानो भगवान कहना चाहते हैं, जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। इसलिए निवेदन करता हूं, तन की मैल तो धुल लिया, लेकिन भगवान तन को देखते नहीं ना, आपका तन गंदा है कि साफ है। ईश्वर को मतलब ही नहीं आपके तन से, क्योंकि उन्हें तन नहीं चाहिए ना। क्या चाहिए? पूतना ने तन को सजाया। पागल, तू भूल गई
कि मेरे गोविंद तेरे तन को थोड़ी देखने वाले हैं, अरे तेरा मन कैसा है। मन तो गंदा था, तो भगवान बोले मैं ऐसों को देखना पसंद नहीं करता, कहीं ऐसी हमारे हाथ संग हालत ना हो जाए। हमें तो तब से डर लगने लगा, कहीं भगवान हमें भी देखकर अपनी आंखें तो बंद ना कर लें, कहीं हम भी तो ऐसे अभागे नहीं है, कहीं हम भी तो ऐसे पापी नहीं है ना, अंदर कुछ और बाहर। हाँ, भगवान ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जैसे तुम अंदर हो वैसे ही बनकर जाओ। हनुमान जी महाराज जब राम जी से मिलने गए, हाँ? भाई 27-13 नंबर की कार बाहर खड़ी है, वो स्टार्ट है, कृपया जाकर उसे बंद कर दें। गाड़ी का नंबर है 27-27-2713। किसकी है? बंद कर दीजिए, स्टार्ट है। डीजल ऐसे में तो महंगा हो रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पूतना भगवान को देखती है, भगवान की आंखें बंद हैं। भगवान कहते हैं मैं तुझे देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। तन की मैल तो धुल ली, पर मन की मैल नहीं धुली। अच्छा मैया जी, आप लोग अपने घर में कढ़ाई पर छौंका लगाती हैं दाल और सब्जी का, तो कढ़ाई को बाहर से ज्यादा धुलना रहता है कि अंदर से? हाँ, अंदर से। बाहर से तो नहीं धुलेंगे तो चलेगा ना, बाहर तो गैस से गंदी होती नहीं आजकल कढ़ाइयाँ, तो कढ़ाई को बाहर से धुलना आवश्यक नहीं है, पर अंदर से धुलना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही तन को बाहर से धुलना जरूरी नहीं है, पर अंदर से मन को धुलना बहुत जरूरी है। हम लोग भी गंगा जाते हैं ना, घिस घिस के किसको धुलते हैं? चमड़ी धुल के आ जाते हैं। ये चमड़ी धुलने से क्या होगा? गंगा मैया की शुद्धता आ जाएगी। अरे गंगा स्नान का अर्थ यह नहीं है जो हम समझते हैं। आप बताइए, गंगा नहा लिया शुद्ध हो गए, शरीर शुद्ध हो गया ना, पर मन कहाँ शुद्ध हुआ? और पूरा खेल तो मन का है। अच्छा एक काम करो, एक सीसी लो कांच की, उसमें आप गंदा पानी भर लो। नाली का पानी भर सकते हैं, नाली का गंदा पानी भरो, ढक्कन लगाओ, ले जाके अपने साथ गंगा जी में डाल दो सीसी को। गंगा जी में 4 दिन तक सीसी को पड़ी रहने दो, और 4 दिन बाद सीसी का ढक्कन खोलो और उसे पियो। पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? गंगा से निकल रही है वो तो, 4 दिन से पड़ी है। हाँ, गंगा का पूरा पानी बाहर से तो निकल गया, पर अंदर जैसा का तैसा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ऊपर से हमने कितनी बार गंगा नहा ली है, पर अंदर तो जैसा का तैसा है। इसलिए तो गंगा मैया की कृपा नहीं हो रही है, भगवत कृपा नहीं हो रही है। हम अंदर से तो वैसे ही जैसे गंगा नहाने के पहले थे। तो परिवर्तन कहाँ जरूरी है? मन में जरूरी है, अंदर जरूरी है। और ढक्कन खोल दो तो फिर गंगा का पानी उस गंदगी को अपने साथ बहा लेगा और शुद्ध जल भर जाएगा। तो बस भाव का ढक्कन ही तो खोलना है, प्रेम का ढक्कन खोल दो, फिर देखो भगवत कृपा ऐसी बरसेगी कि सारी गंदगी अंदर की गंदी खत्म हो जाएगी गंदगी, और निर्मल मन हो जाएगा। और जब मन निर्मल होगा तो भगवान उसे चुरा लेंगे। माखन चुराते हैं, माखन नहीं चुराते, निर्मल मन मक्खन की तरह हो जाता है ना, उसे चुरा लेते। माखन चोर भगवान नहीं होता, मन चोर भगवान होता है। मक्खन क्या है? मक्खन निर्मल होता है। मक्खन का अर्थ है मन से। मन रूपी मक्खन को परमात्मा चुराते हैं। कभी हमारा भी मक्खन चुराएंगे, कभी हमारा भी मन चुराएंगे। उसके लिए हमें अपने मक्खन को, अपने मन रूपी मक्खन को स्वच्छ पवित्र निर्मल करना हो। तो पूतना मौसी
निर्मल नहीं है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा लिया तो बन गया साधु ना। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले। कपड़े रंगा तो क्या हुआ। मन को रंगाओ। क्या रंगाना है? मन। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान ने बड़े भाव से पूतना भगवान को स्तनपान कराने लगी। अच्छा, पूतना के स्तनों में जहर था। भगवान ने देखा थोड़ा दूध था, दूध पी लिया। जहर था, जहर पी लिया। अब भगवान बोले अब क्या करें? बोले प्राण बचे, प्राण भी पी लो। भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, दर्द से कराहने लगी, बालक छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था तो है पर छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। पूतना भागी, भगवान चिपके रहे स्तनों से पूतना के, और प्राण पी लिया भगवान ने। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी और पूतना चित्त सीधी गिरी, तो पूतना के ऊपर भगवान धड़ाम से गिर पड़े और भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। श्री सुखदेव भगवान की आंखों में आंसू आ गए। ये प्रसंग कहते हुए राजा परीक्षित को कहते हुए, परीक्षित बोले प्रभु क्या हुआ? बोले भगवान का स्वभाव याद आ गया। भगवान का प्रभाव क्या है? बोले भगवान की एक भ्रकुटी, एक आंख उठाकर देख लेना तो प्रलय आ सकता है। भगवान की भ्रकुटी खिंच जाए तो प्रलय आ सकता है। जो परमात्मा इतना प्रभावशाली है कि ब्रह्मा को पैदा करता है, ये सृष्टि उसके रोम रोम में लटक रही है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। रामचरितमानस में लिखा है कि एक एक रोम में भगवान के ब्रह्मांड लटक रहे हैं। वो परमात्मा इतना प्रभावशाली है जिसके एक एक रोम में ऐसी तमाम पृथ्वियां लटक रही हैं। आज वो परमात्मा पूतना को वो गति देता है जो यशोदा और कौशल्या को मिलनी चाहिए थी। देख लीजिए दया, जो जहर पिलाने आई उसे भी तारता है, तो आरती उतारने वाले को ना जाने कौन सी गति देता होगा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं, है ना। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का। राम जी दशरथ जी के पुत्र नहीं है, क्योंकि जब राम का जन्म हुआ था तब राम का दान कर दिया था श्री दशरथ जी ने। राम को दान कर दिया था, ये बेटा मेरा तुम ले लो। किसको दिया था? दशरथ जी ने अपना बेटा जटायु को दान कर दिया था। इसलिए हमारी परंपरा में पिता को अग्नि कौन देता है? बड़ा बेटा देता है। लेकिन राम को अग्नि किसने, दशरथ जी को अग्नि किसने दी? दशरथ जी को कौन जलाया? भरत जी ने जलाया। जबकि बड़े बेटे कौन थे? राम थे। तो फिर राम को अग्नि देना था ना। 14 वर्ष में राम जी को गांव जाना मना था, लेकिन सरयू जी के किनारे तो जाकर पिता का संस्कार करके वापस आ सकते थे। उस समय राम जी चित्रकूट में थे। अयोध्या से चित्रकूट बहुत दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 300 किलोमीटर, अधिक से अधिक आ सकते थे राम जी पिता की मृत्यु पर, पिता को अग्नि देने पर ना, क्योंकि राम दशरथ जी के पुत्र थे ही नहीं। जब राम जी का जन्म हुआ ना, चर्चा इस प्रकार है कि एक बार दशरथ जी देवराज इंद्र के पास गए थे स्वर्गलोक में, और वो स्वर्गलोक से आ रहे थे, तभी किसी राक्षस ने अटैक कर दिया और दशरथ जी के रथ को तोड़ दिया। दशरथ जी ऊपर से गिरने लगे, और जब गिरने लगे तो जटायु ने देखा कोई महापुरुष गिर रहा है, तो अपने पंखों पर लिटा लिया और आराम से लाकर उतारा। जब दशरथ जी को होश आया, दशरथ जी ने कहा जटायु जी आपने हमारी रक्षा करी।
हम आपको वचन देते हैं जो मांगोगे हम देंगे। जटायु बोले अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। जब दशरथ जी को 4 बेटा हुआ तो जटायु बोले मेरे कोई संतान नहीं है। दशरथ जी ने कहा था देने को, चलो मांग लेते हैं। तो जटायु जी चले गए, दशरथ जी हमें अपना बड़ा पुत्र हमें दे दो, हम आपका बड़ा बेटा लेने आए, आपने वचन दिया था दे दो। दशरथ जी तो प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात थी। दशरथ जी ने अपना बेटा राम को लिया और जटायु को दे दिया। तो ये बात तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस में, पर इशारों में लिखी है। क्या लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी ने सब कुछ दान कर दिया। जब जटायु राम को लेकर जाने लगे तो नारद जी आ गए। अरे जटायु, इस बच्चे को कहाँ दूध पिलाएगा, कहाँ पालेगा, बड़ा हो जाए तब ले लेना। जटायु बोला बात तो सही है। वापस दशरथ जी ये मेरा बेटा है, पर तुम रखो, पालन पोषण तुम करो, जब जरूरत पड़ेगी मैं ले लूंगा अपना बेटा। ठीक है, तो दशरथ जी का बेटा जटायु ने ले लिया और जटायु का बेटा अब अमानत के तौर पर दशरथ जी के पास रखा गया। पालन पोषण तुम्हें करना है। इसलिए जब दशरथ जी मरे तो दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम ने नहीं किया, लेकिन जटायु मरे तो उनका अंतिम संस्कार स्वयं भगवान राम ने किया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, अविरल भगति मांग बर गीध गयऊं हरिधाम, तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। अविरल भगति मांग बर गीध गयऊं हरिधाम, अपने धाम पहुंचाया और तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। अपने हाथ से लकड़ियां इकट्ठी करी, चिता बनाई और राम जी ने जटायु को चिता पर लिटाया और स्वयं आग दी। ये लिखा है पुराणों में। इसलिए दशरथ जी का जब पिंडदान देने का टाइम आया तो दशरथ जी को पिंडदान सीता जी ने दिया था। राम के हाथों से दशरथ जी ने पिंडदान भी नहीं लिया था। उसका प्रमाण पत्र आज भी फाल्गु नदी है गया में, है ना। बात ऐसी है कि जब राम जी वनवास से वापस आए और बहुत बड़े राजा बन गए राम जी राजा, तो एक दिन उनको लगा कि चलो गया में पिता का श्राद्ध करके आते हैं। तो राम जी गया आए, गया तीर्थ है ना, गया जी आए और गया में राम जी ने श्राद्ध करने की तैयारी, दशरथ जी को पिंडदान देंगे। तभी राम जी को कोई आवश्यक काम आ गया और वो जरूरत के काम से पास में चले गए वहां किसी काम से, और वहां गए तब तक फाल्गु नदी से प्रकट भय दशरथ जी, बेटी सीता हमें पिंडदान दो, पिंडदान का समय हो गया। सीता जी ने बालू के पिंड बनाए और बालू के पिंड बना के सीता जी ने पकड़ा दिए। दशरथ जी ने पिंड लिए और चले गए। राम जी आए, चलो पिंडदान कर लेते हैं सीता जी। सीता जी बोली पिंडदान तो हो गया, चलो घर। कैसे हो गया? बोले हमने दे दिया। राम जी बोले क्या सबूत है आपके पास, किसने देखा? बोले क्या ये नदी बह रही है, इससे पूछ लो। तो राम जी ने बोला क्यों फाल्गु? सीता सही बोल रही है। फाल्गु सोची कौन राम से पंगा ले, मना कर दिया, मैंने तो नहीं देखा, मैं बिजी थी काम में। हाँ? सीता ने श्राप दे दिया, झूठ बोलती है, तीर्थों में बैठ के झूठ बोलती है, जा तू सूख जाएगी, आज के बाद तू सूखी रहेगी, चरणों में गिर पड़ी, मां सूख जाऊंगी, लोग पिंडदान कहाँ करेंगे? बोले गड्ढा खोद के करेंगे। इसलिए कितनी भी बाढ़ आ जाए लेकिन फाल्गु नदी ऊपर नहीं बहती, आज भी वो जमीन के अंदर बहती है। जब गड्ढा खोलो तब पानी निकलता है और उसमें पिंडदान करते हैं लोग। ये सीता जी का श्राप है। अब कौन गवाही दे? तो पास में गौ माता चल रही थी। सीता ने बोला क्यों माता, तुमने देखा ना हम पिंडदान किए हैं? गऊ ने देखा तो था पर सोची कौन राम से पंगा ले। नहीं नहीं मैया, मैं तो घास खाने में लगी थी, मैं नहीं बता सकती। सीता जी बोली झूठ बोलती है, तू गौ माता हो के? जा, जिस मुंह से तूने झूठ बोला है इसी मुख से आज के बाद तू मल का भक्षण करेगी। तब से गौ माता मलमूत्र खाने लगी, मल खाने लगी, झूठ बोलती। अब कौन गवाही दे? तो पास में लगी थी दूरवा घास जो गणेश जी को चढ़ती है, दूरबा से पूछा क्यों बहन तुमने देखा कुछ? हाँ राम जी मैंने देखा, मैं दूबा गवाही दे रही हूँ। दशरथ जी आए और सीता ने बालू के पिंड बना के दिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सीता जी बोली जा मैं तुझे वरदान देती हूँ, तू पत्थर पे भी रहेगी तो हरी भरी रहेगी। ये सीता का आशीर्वाद है। इसलिए कहते हैं तुलसी विरवा खेत की, सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए। इसलिए घास कहीं भी होती है वो बिना पानी के हरी भरी रहती है ना। सुना?
ये सीता माता का श्राप है गऊ को और फाल्गु नदी को। फाल्गु नदी आज भी सूखी और बड़े प्रेम से। तो जटायु का संस्कार किया राम जी ने और राम के हाथों से पिंडदान नहीं लिया, इसलिए ये बात सिद्ध हो गई कि राम के पिता जटायु है, इसलिए जटायु का उन्होंने संस्कार किया। अच्छा, जटायु ना बड़े भक्त थे, बड़े प्रेमी थे, बड़ा भाव था। जब रावण सीता को ले जा रहा था ना तो जटायु रो पड़े, बेटी चिंता ना करना, तेरा बाप अभी जिंदा है। ये कह रहे थे जटायु, तेरा बाप जिंदा है, तेरे बाप के होते हुए, तेरे पिता के होते हुए। रावण खबरदार, जो तूने मेरी बेटी को स्पर्श किया। और लिखा है कि जटायु ने ऐसे पंख मारे कि रावण गिर गया, मूर्छित हो गया। बाद में खड़ा हुआ और कृपाण से पंख काट दिए, और जब पंख काटे तो निर्बल हो गया जटायु, निर्बल हो गए। पता बता रहे हैं, राम जी दक्षिण दिशा की तरफ रावण लेके गया। अद्भुत चर्चा, ये भक्तों की चर्चा है, ये भाव की चर्चा है। राम जी केवल भाव, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए गंगा में स्नान करने से तन शुद्ध होता है, लेकिन मन शुद्ध करना हो तो सत्संग की गंगा में ही मन शुद्ध हो सकता है। इसलिए सत्संग करने से मन शुद्ध होता है। वो गंगा जो हरिद्वार में बह रही है वो गंगा तन को शुद्ध करती है, लेकिन सत्संग की गंगा मन को शुद्ध करती है। इसलिए मन शुद्ध करना हो तो सत्संग की गंगा में डुबकी लगाओ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण 6 महीने के हुए तो माँ भगवान ने करवट बदली, और जब भगवान ने करवट बदली ना तो मैया ने ओहो छोरा ने करवट बदली, दौड़ी दौड़ी गई नगर में डिंडोरा पीटा, सुनो छोरा ने आज करवट बदली है, आज आपको तो हम बड़ो उत्सव मनावेंगे। सारे ब्रजवासियों को बुला लिया माँ यशोदा ने, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति पाठ कराया और बड़े प्रेम से आज छकड़े के नीचे भगवान को लिटा दिया और पूरे ब्राह्मणों को भोजन परोसने लगी माँ यशोदा। तभी एक सकटासुर नाम का दैत्य आया और छकड़े में जाके चुपचाप बैठ गया भगवान को मारने के प्लान से। भगवान तो उस समय बड़े प्रेम से सो रहे थे। तभी भगवान की आंख खुली, देखा तो मामा जी बैठे छकड़े के ऊपर। भगवान बोले, अच्छा मामा जी आए हैं, अब इन्हें उतारना पड़ेगा। तो भगवान ने छकड़े पर जो पाद प्रहार किया, जो पांव मारा, छगड़ा ऊपर गया और सकटासुर तो जाके कंस के दरबार पे गिरा और छगड़ा ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरा। ऐसी जोर की आवाज, भाई सारे ब्रजवासी दंग रह गए। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, लाला को चोट तो ना लग गई, गाड़ी इतनी ऊपर कैसे चली गई? ब्रजवासी बोले, मैया गई ना है, तेरे छोरा ने 1 लात जमाई तो गाड़ी ऊपर चली गई। मैया बोली, लाला को बदनाम मत करो दारी के, अब छोरा में इतनी ताकत कहां से आवेगी कि वाके पांव से गाड़ी इतनी ऊपर चली जाएगी? मेरे छोरों को बदनाम ना करो। ओ मैया हम सही कहें, तेरे छोरा ने लात मारी या गाड़ी में? अब मैया तो मैया, अच्छा मैया ने भगवान को बेटे के रूप में देखना चाहती, वो भगवान के रूप में थोड़ी देखना चाहती है। गले से लगा लिया, भगवान कितने संकट आ रहे हैं छोरा के ऊपर। एक दिन माँ यशोदा दूध पिला रही थी भगवान श्री कृष्ण को, तभी भगवान को ना जम्हाई आई तो मुंह खुला, और जब मुंह खुला ना तो भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। मैया बोली, राम 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 राम, ये सब क्या? आप तुरंत मुंह, जम्हाई का मुंह कितनी देर खुलता है, खोला बंद हो गया। मैया ने फिर मुंह खोला, ऐसे देखा, नहीं कुछ नहीं। तो मैया बोली, राम राम, बुढ़ापे की आंखें कुछ का कुछ देखती हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब यशोदा मैया दूध पिलाने लगी। जब दूध पिलाने लगी ना तो अभी कंस ने एक राक्षस को भेज दिया, नाम था तृणावर्त, बवंडर के रूप में आया, हवा के झोंके के रूप में। अब भगवान सोचे मैं तो माँ की गोद में हूँ, ये राक्षस आएगा तो मेरी माँ को नुकसान पहुंचाएगा। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। मैया बोली, राम राम, मैंने ज्यादा दूध तो नहीं पिला दिया छोरा को, बड़ा वजनदार लग रहा है। तो मैया ने बंद कर दिया दूध पिलाना, पालने में लेटाया। अच्छा देखो, दूध पीने से भी कोई वजन बढ़ता है क्या? लेकिन मैया कितनी भोली है, पालने में लेटा दिया और काम करने चली गई। तब तक तृणावर्त नाम का राक्षस आया और तृणावर्त ने देखा तो भगवान पालने में लेटे थे। तृणावर्त राक्षस ने भगवान को उठाया और भगवान को जब लेकर के भागा तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। तृणावर्त ने देखा कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया मैंने जल्दी में। भगवान बोले, मूर्ख, सारी दुनिया पत्थर में कृष्ण को देखती है और तुम कृष्ण में पत्थर समझ रहे हो, आज पत्थर से पटक के मारेंगे। भगवान ने एक शिला पर दे मारा सिर और तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः, तृणावर्त को मारा भगवान श्री कृष्ण ने। तब तक मैया दौड़ी दौड़ी आई, राम 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 राम, कितने बड़े बड़े संकट आ रहे हैं मेरे छोरा को, महाराज कुछ कृपा करो। तभी गर्गाचार्य जी आ गए। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने प्रणाम किया, महाराज मेरे छोरा ने जब से जन्म लियो है तब से आके ऊपर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, महाराज कृपा करो।
गर्गाचार्य जी बोले या को नाम बताओ, हम या की भविष्यवाणी करें, या की जन्म पत्रिका बना दे। महाराज नाम तो आज 1 साल को छोरा है गयो, पर हमने या को कुछ नाम ना रखो। नंद बाबा बोले नाम महाराज आप अच्छे गुरु महाराज हो, आप ही छोरा को नामकरण कर दो। अरे हम वसुदेव के गुरु हैं और हमने तेरे छोरा को नाम रखियो ना तो कंस को पता चल जावेगो कि 8वां छोरा देवियों को आई, और यहाँ पे बड़े बड़े संकट और मंडरावेंगे कंस की कृपा से, इसलिए मैं नाम नामकरण करूं। नंद बाबा बोले हम ऐसी गुप्त नाम रखेंगे, या को ऐसी जगह पे नामकरण करेंगे काहू को पतो ही ना चलेगो। गौशाला में जाके नंद बाबा ने गाय का गोबर से चौक पूर करके प्रेम से लीप करके चौक पूरा और प्रेम से कलश स्थापित किया, और गर्गाचार्य जी बैठ गए नामकरण करने के लिए। रोहिणी की गोद में बलराम भैया और यशोदा की गोद में, रोहिणी की गोद में कृष्ण कन्हैया और माँ यशोदा की गोद में बलदाऊ भैया, सामने दोनों रानियां बैठ गईं और नंद बाबा बैठ गए और बड़े प्रेम से लाला के नाम से पूजा पाठ चल रही है। गर्गाचार्य जी ने पूजा पाठ कराई और गर्गाचार्य जी की नजर टुकुर टुकुर कन्हैया जी पर, कन्हैया भी देख रहे हैं बाबा नामकरण करो। अब गर्गाचार्य जी समझ गए ये तो परमात्मा पर ब्रह्म है, जिनके करोड़ों नाम है, आज उनका नामकरण करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी ने प्रेम से नामकरण किया और कहा कि यशोदा ये जो आपकी गोद में है इसका नाम होगा राम। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करे उसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा ये जो तेरी गोद में है ना ये रोहिणी का बेटा, और ये जो रोहिणी की गोद में है ये यशोदा तेरा पुत्र है, और इसका नाम होगा कर्ष्यति कृष्णः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णताम गतः, इसका नाम होगा कृष्ण। मैया बोली बाबा तेने कैसो टेढ़ो नाम रखियो, बुढ़ापे में कृष्ण कह तो आवे। मैया बोली बाबा मैं आपको कनवा कह सकूं? कनवा? हाँ हाँ मैया, या के तो नाम अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, या के अनेक नाम होंगे, या के अनेक लीलाएं होंगी। मैया तू जो नाम से, अब देखिए किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में, किसी भी ग्रंथ में कन्हैया का नाम कनवा नहीं है। है कोई नाम कनवा? लेकिन माँ यशोदा कहती है कनवा, एक कनवा यहाँ, एक कनवा यहाँ। अब देखिए ये खुद नाम रखा माँ यशोदा ने, ये किसी गुरु जी का नाम नहीं है, गुरु जी का नाम तो कृष्ण है, गुरु जी ने तो कृष्ण नाम रखा। वेद पुराण तो भगवान को नेति नेति कह के पुकारते हैं, वाह परमात्मा परब्रह्म ईश्वर सर्वशक्तिमान, ये उपाधियां मिलती हैं, पर माँ कह रही है मेरा कनवा है। क्यों? भगवान को बुरा नहीं लगता जब कोई कनवा कह रहा ना। अच्छा आपका दोस्त, आपका प्रेमी आपको प्रेम से गाली भी दे या प्रेम से कुछ कहे तो आपको बुरा लगता है? नहीं ना, नहीं ना। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसकी गाली में भी हाँ प्रेम होता है। भगवान कहते हैं तुम पूजा कैसी कर रहे हो हमें कोई मतलब नहीं, तुम नाम कैसे जप रहे हो हमें कोई मतलब नहीं, किस भाव और किस प्रेम से जप रहे हो हमें तो केवल इससे मतलब। राम ही केवल, ये चौपाई याद कर लो, अपने मस्तिष्क में लिख लो। कौन सी? राम ही केवल, राम ही केवल पूजा प्यारी नहीं लिखा। एक मैया बोली राम को माखन मिश्री पसंद है। क्या राम को माखन, क्या कृष्ण को माखन मिश्री पसंद है? क्या पसंद है राम जी? कृष्ण जी को माखन मिश्री पसंद है? अरे माखन मिश्री पसंद नहीं है भगवान को, वो माखन मिश्री देने वाला ना यदि प्रेम से देता है तो पसंद है, और प्रेम नहीं है तो आपका मक्खन आपके पास रखो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है भक्तों, हमारी विचारधारा शायद हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच जाए। प्रेम चीज क्या है? प्रेम क्या है? अच्छा प्रेम की परिभाषा क्या है? कोई आपसे पूछे प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम की परिभाषा बताइए। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? एक उदाहरण आपको देता हूं, सुन लीजिए। एक आदमी पानी में डूब रहा था, भैया बचाओ मैं डूब गया, भैया बचाओ मैं डूब गया, भैया बचाओ बचाओ। अब बताओ, एक नंबर का झूठा आदमी झूठ बोल रहा, कह रहा मैं डूब गया। अरे डूब गया तो आवाज क्यों कौन निकाल रहा है? मैं डूब गया बचाओ। अब इसका मतलब अभी तक डूबा नहीं, और डूब जाएगा तो क्या बोल पाएगा? हाँ चिल्ला रहा, झूठ बोल रहा, मुझे बचाओ मैं डूब गया। कहाँ डूब गया भाई? अभी तो बाहर है, आ जा रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है।
जब वो डूब जाएगा तो क्या आवाज आएगी? हाँ, जब तक आवाज निकल रही है मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं, मैं कृष्ण से प्रेम कर, जब तक ये आवाज आ रही है मैं हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, जब तक ये आवाज आ रही है तब तक आप प्रेम तक पहुंच ही नहीं पाए। और जिस दिन प्रेम हो जाएगा ना भगवान से, उस दिन आप ही आपका पता भूल जाएंगे। और जैसे पानी में मिश्री घुल जाती है, ऐसे आप खत्म होके कृष्ण में घुल जाएंगे, कृष्ण में रम जाएंगे। उस एकीकरण का नाम प्रेम है। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाए, और प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। ये प्रेम की गली, ये प्रेम का गलियारा इतना सकरा है, सकरा मीन्स छोटा है, कि दो लोग नहीं समाते। या तो आप ही रह लो या तो कृष्ण को रख लो, एक होना पड़ेगा। मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं जीरो। मैं, जब मैं खत्म हो जाए, मैं समझ रहे हैं ना, जब मैं खत्म हो जाए तब समझना कि हाँ अब ये प्रेम है। एक दिन राधा रानी श्याम सुंदर से कहने लगी, कन्हैया से। एक दिन क्या हुआ, कन्हैया माखन खा रहे थे, किसी के घर से चुराया ताजा ताजा, खा रहे थे, तब तक राधा रानी आई। और राधा रानी कन्हैया से जानती हो क्या कहने लगी? राधा रानी कहने लगी, कन्हैया यदि मैं राधा ना होती, कुछ और होती, तो क्या तू तब भी मुझसे इतना ही प्रेम करता? कन्हैया मक्खन खा रहे थे, और कन्हैया इतना मक्खन खा रहे थे ना, राधा रानी कह रही हैं बंदर दिख रहे हो, बंदर, तुम्हारा मुंह बंदर जैसा दिख रहा, इतना मक्खन खा रहे हो। कन्हैया खाते रहे, मुस्कुराते रहे, पर जवाब नहीं दिया। राधा रानी को गुस्सा आ गया, अरे हमारी बात का जवाब, हम चलिए अब आएंगे। जो मटकी से मक्खन निकाल खा, राधा रानी उठाकर मटकी को पटक दिया। अरे हमारी तरफ भी तो सुन लो, हम भी तो कुछ कह रहे हैं। जाने लगी, अब बात नहीं करेंगे। और जब राधा रानी पलट के गई, तब कन्हैया ने राधा का हाथ पकड़ा, अपनी ओर खींचा। राधा, तूने तो अपनी बात कह दी, एक बात मेरी भी सुन। अच्छा, मैं कृष्ण की जगह यदि कोई वृक्ष होता तो तू क्या करती? तू बता। तब राधा रानी ने कहा, कन्हैया यदि आप वृक्ष होते ना, तो मैं लता बन करके आपसे लिपटी रहती, सदा सदा के लिए लिपट जाती आपके चरणों में। अच्छा कन्हैया बोले, एक बात बताओ राधा, यदि मैं, ये देखो गाय चल रही है, यदि मैं गैया होता तो तुम क्या करती? बोले, गैया के गले में घंटी देख रहे हो ना, बस घंटी बन करके तुम्हारे गले में पड़ी रहती, पर तुमसे दूर का तो मैं सोच भी नहीं सकती। तुम जो होते, मैं उस रूप में तुम्हारे पास होती। आज तुम कृष्ण हो, मैं राधा बनकर आई हूं। बस एक बात बता दो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तब कृष्ण ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनना, शायद ये बात आपने कभी ना सुनी हो। जब राधा ने पूछा कि आप मेरे से कितना प्यार करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का हाथ पकड़ा और हाथों को पकड़ करके कहा कि राधा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि संसार का कितना पापी से पापी आदमी हो, यदि वो तुम्हारा एक बार उच्चारण कर ले अपने नाम का, अरे आधा नाम तुम्हारा नाम है राधा, और कोई पापी से पापी व्यक्ति केवल रा बस बोल देगा, तो मैं भवसागर से पार कर दूंगा उसको जो तुम्हारा नाम लेगा, और वो भी आधा और पूरा ले लेगा तो अपने लोक में निज धाम निज वास दे दूंगा उसको। इतना प्यार कर। अब तुम बताओ, तुम हमसे कितना प्यार करते हो? अब तुम्हारी बारी, तुम्हारा नंबर। राधा बोलने लगी, श्याम सुंदर सच कहूं, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं, इतना प्यार करती हूं कि कोई तुम्हारा नाम ले ले, कोई प्रेम से, कोई धोखे से, कोई जानबूझकर, कोई अज्ञानवश, कोई कृष्ण कह दे, श्याम कह दे, वसुदेव कह दे, दामोदर कह दे, कुछ भी कह दे, एक बार कोई तुम्हें धोखे से पुकार भी ले, पापी से पापी पुकार ले, तो मैं उसे अपनी गोद में उठाकर तुम्हारे चरणों में ला करके डाल दूंगी। बस इतना प्रेम है मेरा। पतितों को पावन बनाने का काम राधा का है, पतितों को पावन बनाने का काम मेरे कृष्ण का है। इसलिए तो कहा है कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो तो चले आएंगी राधे नहीं, राधे राधे जपो तो बिहारी चले आएंगे, और बिहारी बिहारी जपो तो राधे आएंगी। हाँ? तो एक दूसरे को नाम
श्रीधाम वृंदावन में लिया जाता है। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे, राधा बेली सरकार कहे जा राधे। ये राधे, इसलिए ना राधे राधे कहना चाहिए, कृष्ण कृष्ण कहना चाहिए, प्रेम से कहना चाहिए। राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बस राधे कृष्ण सीताराम सीताराम, बस यही जाप करना चाहिए। श्री आज भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से पापियों का उद्धार करते हैं। तो प्रेम की परिभाषा क्या है? जो डूब गया सो डूब गया। क्या कहेगा जब शब्द निकलना बंद हो जाए? बस वो प्रेम है। जब तक मैं कुछ कहूं तब तक प्रेम में कमी, और मैं कहना बिल्कुल कहना तो चाहूं पर गला भर जाए, आंखों में आंसू आ जाए, वो प्रेम है। एक ये प्रेम है। प्रेम की परिभाषाएं कोई आज तक किसी ग्रंथ में प्रेम की परिभाषा लिखी ही नहीं। प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा, हर चीज की परिभाषाएं मिलेंगी, बट प्रेम की परिभाषा नहीं, क्योंकि प्रेम तो वो चीज है जहां पहुंचने के बाद संसार मिथ्या नजर आने लगता है। केवल भगवत प्रेम में ही सुख और सुकून शांति प्राप्त होती है। गर्गाचार्य जी ने आज जगत के पालनहार को क्या नाम दिया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। यशोदा मैया झूमने लगी, बाबा तेने नामकरण कर दियो, अब तो बड़ी खुशी की बात है, अब तो या को मैं नाम सबन को बताऊंगी। और बड़े प्रेम से यशोदा मैया लाला को लेके चली गई। अब लाला कन्हैया हमारे थोड़े बड़े भय, और जब भगवान श्री कृष्ण बड़े भय ना, तो एक दिन माँ यशोदा ने देखा कि कन्हैया कुछ बोलना चाह रहे हैं। तभी माँ यशोदा को कन्हैया ने मैया कहा। पहली बार मैया मैया नाचने लगी। हो मेरे छोरा ने मुझको मैया कह के बुलायो। अरे सखी आओ जरा सुनो, हमारे छोरा ने मैया कह के पुकारो। सारे नगर में फिर हल्ला मचायो, फिर भोजन प्रसादी, फिर भंडारे, फिर दान दक्षिणा दी। यशोदा ने मेरे लाला की सुख शांति के लिए ये दान दक्षिणा है, ये पूजा पाठ है, ये सब किया, और बड़े प्रेम से मैया कहने लगी। अब श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से हाथ जोड़ रहे हैं, प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये यशोदा मैया ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो जगत का पालनहार आज माँ यशोदा की गोद में खेल रहा है? भाई कोई तो पुण्य किया होगा। यदि मैं तो मानता हूं कि आप लोगों ने कोई ना कोई पुण्य किया है, तब कहीं जाके आपको भागवत मिल रही है, क्योंकि बिना पुण्य के भागवत नहीं मिलती। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और कथा सुनने तो वही आते हैं जिन्हें खुद बिहारी जी बुलाते हैं। वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, नहीं बुलाएंगे तो। एक सज्जन बोले महाराज जी हम जरा काम पे जा रहे हैं और हम कथा पे नहीं आ पाएंगे। हम कहे तुम काम पे नहीं जा रहे हो, तुम्हें तुम्हारे पाप कथा से दूर ही रखना चाहते हैं। जब हमारे पाप अधिक होते हैं ना, तो वे फिर कथा से नहीं जोड़ते, क्योंकि कथा से हम जुड़ेंगे तो हमारे पाप निकल निकल के भाग जाएंगे। इसलिए कथा मात्रैक जीवनम। भक्तों, जो भी समय बचा है, जो भी समय मिला है, उससे भगवान नाम, उससे भगवान का प्रेम से संकीर्तन। ये यशोदा मैया कौन है, इनका पूर्व चरित्र क्या है? यशोदा का नाम था पिछले जन्म में धरा, और नंद बाबा का नाम था पिछले जन्म में वसु। ये धरा और वसु थे। कहा जाता है इनके बारे में कि धरा और वसु पिछले जन्म में एक बहुत बड़े राज्य के राजा थे। इनके नगर में इतना अकाल पड़ा कि इन्होंने अपना पूरा राजकोष, राज खजाना दान कर दिया, और सबको बांट करके प्रेम से निकल पड़े घर से, और प्रेम से एक नदी के पावन तट पर एक झोपड़ी बनाकर, और धरा और वसु दोनों प्रेम से रहने लगे। और नारायण
नारायण नारायण नारायण का जाप करने लगे। श्रीमन नारायण का संकीर्तन दोनों पति पत्नी बैठ के प्रेम से कीर्तन करते और भगवान का, जिसका मन भगवान में लगा है ना वो धन दौलत को क्यों महत्व देगा। आज दोनों धरा और वसु प्रेम से भगवान का भजन करते। एक दिन क्या हुआ, जंगल में कुछ संत, 4-6 संत घूमते घूमते कुटिया पे आ गए। अरे भाई घर पे कोई है? तब धरा निकली। हाँ महात्मा जी आइए, आपकी दासी है, बैठिए, क्या सेवा करूं? बेटी 4 दिन हो गए जंगल में रास्ता भटकते भटकते, कहीं भोजन नहीं मिला। पानी तो हमने नदी का पी लिया पर कहीं भोजन नहीं मिला। बेटी तुम हमें क्या भोजन करा दोगी? धरा बोली महात्मा जी आप बैठिए, मैं आपके लिए बढ़िया गर्मा गर्म भोजन तैयार करती हूँ। धरा जाकर देखती है रसोई में, तो रसोई में एक भी अन्न का एक दाना नहीं था। भाई जंगल में रहने वाले घास पत्ते खा के वो भजन करते थे, उनके पास कहां से आएगा साग सामान। पर धरा बोली महात्मा जी आप बैठो, आप जब तक स्नान बनाओ मैं तैयार करती हूँ। घर पे कुछ था नहीं, और संयोग देखिए कि उस समय घर पे वसु भी नहीं थे, उनके पति भी नहीं थे, वो भी भजन कर रहे थे कहीं दूर बैठकर जंगल में किसी पेड़ के नीचे, पता नहीं कहां बैठे थे। यदि उनको ढूंढने जाती है तो समय वेस्ट होता है। तब धरा ने मन में विचार किया कि पास में गांव है, क्यों ना मैं किसी से उधार मांग कर ले आऊं। धरा दौड़ी दौड़ी, गांव पास में था, जंगल से लगा हुआ एक गांव था छोटा सा, उस गांव में धरा चली गई। एक सेठ जी की दुकान पे, साहूकार की दुकान पे, सेठ जी हमें कुछ पैसों की जरूरत है, हमें कुछ पैसे दे दो। अच्छा पैसे चाहिए? कितने? ज्यादा नहीं, हमें बस 1-1.5-2 रुपए दे दो। 2 रुपए? क्यों? हमारे घर में कुछ संत आए हैं और हम संतों के लिए कुछ सामान खरीदना चाहती हैं, उनके लिए दाल चावल आटा दूध सब मीठा आदि इत्यादि खरीदना चाहती हैं संतों की सेवा के लिए। तो सेठ जी बोले तो तुम सोना चांदी लाई हो? क्योंकि सोना रखोगी तो पैसा मिलेगा ना। सेठ जी से हाथ जोड़कर धरा कहने लगी महाराज मैं लकड़ियां बेच करके जंगल की सारा पैसा बहुत जल्दी आपका चुका दूंगी, मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, मैं 1 महीने में आपकी सारी पूंजी चुका दूंगी, मुझे 2 रुपए दे दो, केवल 2 रुपए की जरूरत है, मुझे संतों की सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। सेठ जी बोले ना ना देख वो तो सब ठीक है पर मैं किसी को उधार नहीं देता, हाँ यदि तुम सोना चांदी रखो अपना कुछ तो मैं दे देता हूं, पर तुम्हारे पास कुछ नहीं, मैं कैसे भरोसा कर लूं तुम वापस आओगी? महाराज मेरा भरोसा करिए। तब सेठ जी बोले एक काम कर, तू अभी के अभी 2 रुपए मेरे से ले ले पर बदले में कुछ देना पड़ेगा। क्या? उस सेठ की ना नीयत खराब हो गई, क्योंकि धरा बड़ी सुंदर थी, स्वरूप बड़ा सुंदर था। वो सेठ जब धरा को देखा ना तो धरा की ओर आकर्षित हो गया। सुन धरा, सुन देवी, तू यदि संत सेवा करना चाहती है 2 रुपए नहीं मैं 4 रुपए दे दूंगा, ले जा, पर मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको? तो उस सेठ ने धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, मुझे तेरे स्तन चाहिए। अच्छा आपको मेरे स्तन चाहिए, इसके बदले आप मुझे पैसे दे देंगे? हाँ ले जा, जितना ले जाना। धरा समझ नहीं पाई उसकी नीयत क्या है। तभी पास में चाकू पड़ी थी, धरा ने अपने दोनों स्तन काट दिए। स्तन काट करके धरा ने और काट करके उसकी तराजू में रख दिए। तुझे मेरे स्तनों से प्यार था ना, ये मेरे स्तन तेरी तराजू में है, तुझे जो प्यार करना हो इनके साथ करना, मुझे मेरे पैसे दे दे। सेठ की आंखों में आंसू आ गए, राम राम मैंने बड़ा अपराध कर दिया, संत सेवा में इसने अपने स्तनों को दान कर दिया, इतनी बड़ी भक्ता का मैंने अपमान कर दिया। निकाले पैसे उसने दे दिए। धरा ने वैसे ही लथपथ खून की धाराएं बह रही थी, रक्त बह रहा था, जाकर सब्जी खरीदती है, दाल चावल गुड़ मेवा मिष्ठान खरीदती है और अपने हाथ से प्रसन्न चित्त से, इस बात का दुख नहीं कि मेरे शरीर से रक्त बह रहा है, प्रेम से भोजन बनाती है और संतों को बिठाती है, आओ महाराज ये लो खीर, ये लो मालपुआ, ये लो मिष्ठान, प्रेम से संतों को खिला रही है। तभी संतों ने देखा धरा बेटी ये तेरी साड़ी गीली क्यों है रक्त से, ये देखो रक्त बह रहा, क्या हुआ बेटी? महात्मा जी आप पहले पेट भर के भोजन कर लो, इसके बाद में अपना ये सारा हाल सुनाऊंगी, पहले आप खाओ। आप यदि सुन लेंगे ना तो आप खा नहीं पाएंगे। संतों ने प्रेम से भोजन किया। अभी हाथ नहीं धुला संतों ने, हाथ नहीं धुला संतों ने, और कहा जल्दी से बता ये तेरे शरीर से रक्त क्यों बह रहा है? तब धरा ने कह दिया महात्मा जी
आपके लिए मेरे घर में कोई अन्न नहीं था। एक सेठ के घर गई, उन्होंने मेरे शरीर का सौदा कर लिया। बोली मेरे को तेरे स्तन चाहिए, तो मैंने अपने स्तनों को काट के उसके पास रख दिया, बदले में पैसे लाकर आपका भोजन करा रही हूँ। वो संत थोड़ी थे, उस संत के रूप में भगवंत थे, भगवान प्रकट हो गए। देवी धन्य हो आप, मैं आपकी परीक्षा लेने आया। भगवान शंख चक्र गदा लेकर प्रकट हो गए और धरा को अपने हृदय से लगाया, कृपा ऐसी करी कि मां स्वस्थ हो गई।